मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ मुस्लिम लीगियों पर, पीपल्स पार्टी वालों पर, हकूमती इत्तेहादियों पर, हकूमती हमनवाओं पर कि वो नूरीन नियाज़ी साहबा के एक इंटरव्यू पर क्या क्या कह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे 78 सालों में नूरीन नियाज़ी साहबा पहली खातून है जिन्होंने भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि नूरीन नियाज़ी साहबा ने ये इंटरव्यू नहीं दिए, भारतीय चैनल्स से बातचीत नहीं की, बल्कि कोई ऐसा काम कर दिया है कि जिससे मुल्क की सलामती वाकई खतरे में पड़ गई है। हैरान हूं और परेशान हूं। नवाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके घर नरेंद्र मोदी साहब खुद आए और कोई सरकारी इदारे का बंदा नहीं था, कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं था, कोई हुकूमती उहदेदार नहीं था इस तरह से कि जो रियासती इदारों से जिसका कोई ताल्लुक हो। नरेंद्र मोदी जो बांग्लादेश गए और जाकर कहा कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया। हसीना वाजद जो आजकल भगौड़ी है, हसीना भगौड़ी, उसके साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने यह कहा और फिर काबुल गया और वहां भी पाकिस्तान को गालियां दी और फिर काबुल से सीधा जाती उमरा पहुंचा और नवाज शरीफ साहब के सर पर पग रखी और नवाज शरीफ साहब के साथ हैप्पी बर्थडे का केक काटा और उनकी नवासी की जो शादी है उसकी एडवांस मुबारकबाद दी। उस वक्त तो मुल्क की सलामती खतरे में नहीं पड़ी थी मुस्लिम लीगियों की। उस वक्त जब हम बात करते थे तो कहते थे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, वजीर आजम आया है, वजीर आजम से मिलने। और फिर जो झूठी बरखा दत्त, ये बरखा दत्त जिसने झूठ फैलाया था मार के हक के दौरान के F-16 पाकिस्तान का तैयारा गिर गया और पायलट गिरफ्तार हो गया है, उस झूठी बरखा दत्त को किसने इंटरव्यूज दिए, किससे मिली वो? हाउस ऑफ शरीफ, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा। और फिर कितनी बार नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यूज दिए भारतीय टीवी चैनल्स को, और वो बयान जिस पर भारतीय टीवी चैनल्स ने हेडलाइंस चलाई थी कि दहशतगर्दी वाला, वही मुंबई दहशतगर्दी के हवाले से जो बयान था नवाज शरीफ साहब का। और फिर नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू, बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू, परवेज मुशर्रफ साहब ने इंटरव्यू दिए, कई लोगों ने इंटरव्यू दिए, हमारे हुक्मरानों ने इंटरव्यू दिए और नवाज शरीफ साहब ने तो बेतहाशा मर्तबा दिए। और नवाज शरीफ साहब तो बड़े फख्र से मिलते हैं भारतीय सहाफियों को जाती उमरा बुलाकर। और आज मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले यूं बातें कर रहे हैं, यूं तनकीद कर रहे हैं कि जैसे कोई ये नई बात हो।